नमस्कार। आज हम भारत की जो रंगारंग और विविध संस्कृति है उसकी एक झलक देख रहे हैं, मतलब इन दस्तावेजों के जरिए। हाँ बिल्कुल। हमेशा से जैसे भारत को ज्ञान और वीरता की भूमि माना गया है, और यहाँ की वो जो विविधता में एकता है वो तो है ही कमाल की। बिल्कुल, और ये जो स्रोत हमारे पास हैं इनमें कला, परंपराएं, त्योहार, यहाँ तक कि कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं प्रेरणा देने वाली कहानियां भी हैं। हाँ। हमारा मकसद तो यही है कि इन सब में से जो खास बातें हैं वो निकालें, समझें कि ये अलग अलग संस्कृतियां कैसे जुड़ती हैं। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली बात भी तो यही है ना, आपसी समझ बढ़ाना। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे पहले इन दस्तावेजों में उत्तराखंड की ऐपण कला का जिक्र है। हाँ, ऐपण। ये वो है जो महिलाएं बनाती है ना शुभ मौकों पर, घर की दीवारों पर, फर्श पर, चावल के आटे और गेरू से। जी बिल्कुल। और वो डिजाइन कितने सुंदर होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए, पारंपरिक। और गेरू का इस्तेमाल तो बहुत सी पारंपरिक कलाओं में होता है। हाँ, वो इसे एक अलग ही धरती से जुड़ा हुआ एहसास देता है। अच्छा, और फिर उड़ीसा की ढोकरा कला है, 4000 साल पुरानी। 4000 साल, सोचिए जरा। हाँ, ये सिर्फ एक पुरानी तकनीक नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी लगातार चलती आ रही है हजारों सालों से। ये बनाते कैसे हैं ये ढोकरा कला? मैंने सुना है काफी मुश्किल है। हाँ, थोड़ी जटिल तो है। इसमें वो मोम का मॉडल इस्तेमाल करते हैं ना, धातु की चीजें बनाने के लिए। हाँ हाँ। उसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। मतलब मोम पिघल जाता है और उसकी जगह पिघला हुआ पीतल या कोई और धातु भर देते हैं। बारीकी का काम है, पर जो चीज बनती है वो अद्भुत होती है। अच्छा, लॉस्ट वैक्स, समझ गया। और आंध्र प्रदेश के वो कुंडापल्ली गांव के खिलौने, वो भी तो बहुत पुराने हैं, शायद 400 साल। हाँ, कुंडापल्ली के लकड़ी के खिलौने। और इनकी खास बात है कि इन्हें जुड़ने के लिए इमली के बीज का पाउडर और लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, इमली के बीज का पाउडर। हाँ, उसे मक्कू कहते हैं। है ना अनोखा तरीका? बहुत। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और इनसे वो लोक कथाएं, गांव का जीवन, ये सब दिखाते हैं। बिल्कुल। और फिर केरला का नारियल के खोल का शिल्प भी है, वो भी कितना सुंदर और साथ ही पर्यावरण के लिए अच्छा, बायोडिग्रेडेबल। हाँ सही बात है, क्या कुछ नहीं बनता उससे। कटोरे, गहने। सही कहा। तो ये तो हुई कला की बात, पर विविधता सिर्फ यहीं तक नहीं है, खाने पीने में भी है। हाँ, खाने का जिक्र तो होना ही चाहिए। क्या है इस बारे में? है ना, जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर का गक्कड़ भरता। गक्कड़ भरता, ये क्या है? अरे वो गेहूं के आटे की मोटी रोटी होती है गक्कड़, उसे सीधे आग पर सेकते हैं। अच्छा। और साथ में होता है भुने हुए बैंगन और टमाटर का भरता, और खास बात, बिना तले हुए। बिना तले? फिर बस ऊपर से घी डालकर परोसते हैं। एकदम सादा पर बड़ा जायकेदार। स्रोत में बनाने का तरीका भी दिया है। सुनने में ही मजा आ गया। अच्छा, कला हो गई, खाना हो गया, और इन दस्तावेजों में पतंगों का भी जिक्र है। हाँ, पतंगे। एक कविता है जिसमें उड़ती पतंगों की तुलना रंगीन पक्षियों से की है। कितना सुंदर है ना। और भारत में पतंग उड़ाने के त्योहारों का भी जिक्र है, जैसे मकर संक्रांति पर गुजरात का उत्तरायण, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ जी। और पंजाब में भी बैसाखी और बसंत पंचमी पर खूब पतंगे उड़ती हैं। और एक मजेदार बात यह है कि 13वीं सदी के जो संत नामदेव थे ना, हाँ, उनकी कविताओं में भी कागज की गुडी यानी पतंग का जिक्र मिलता है। अरे वाह, मतलब पतंगों का इतिहास भी इतना पुराना है भारत में। जी बिल्कुल। इन सब इतनी सारी सांस्कृतिक झलकियों के बीच एक कहानी है जो मुझे लगता है बहुत खास है, इला सचानी जी की। हाँ, इला सचानी की कहानी वाकई प्रेरणा देती है। गुजरात के अमरेली की हैं वो। और उनके हाथ जन्म से ही ठीक से काम नहीं करते थे। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उन्होंने जो किया वो कमाल है। उनकी माँ और दादी ने उन्हें पैरों से काठियावाड़ कढ़ाई सिखाई। पारंपरिक कढ़ाई पैरों से। सोचिए जरा, पैरों से सुई में धागा पिरोना कितना मुश्किल रहा होगा। पर उन्होंने न सिर्फ सीखा बल्कि वो माहिर हो गईं कम उम्र में ही। और सिर्फ काठियावाड़ी नहीं, कच्ची, कश्मीरी, लखनवी, कई तरह की शैलियां सीखी। और उनकी कला को पहचान भी मिली। पहले राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रपति पदक तक मिला उन्हें। ये कहानी बस यही दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो, मेहनत हो, तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उनकी वो कढ़ाई जो पैरों से बनी है, वो याद दिलाती है कि कला किसी सीमा में बंधी नहीं है,
वो तो साहस की भी कहानी है। बिल्कुल सही कहा। तो इन सभी स्रोतों से हमने देखा उत्तराखंड की एप्पण, उड़ीसा का ढोकरा, कुंडापली के खिलौने, जबलपुर का गक्कड़ भरता, आसमान में उड़ती पतंगें और इला सजानी जी का वो अदम्य साहस, ये सब मिलकर ही तो अतुल्य भारत की तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और एक स्रोत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता का भी जिक्र था, जो उन वीरों को याद करती है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि भारत की परंपराएं कितनी गहरी हैं और आज भी कितनी जीवंत हैं, कितनी रचनात्मकता है यहाँ। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि कैसे इला सचानी जैसे हर एक इंसान की जो अपनी रचनात्मकता है, जो हिम्मत है, वो हमारे देश की पूरी सांस्कृतिक पहचान को और समृद्ध करती है ना? बिल्कुल। और क्या हमारे अपने आसपास भी ऐसी कोई कला, कोई परंपरा छिपी हुई है जिसे शायद हमें और जानने और सहेजने की जरूरत है? सोचने वाली बात है।